हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं वीडा V2 प्लस का ओनरशिप रिव्यू। हाँ, ये बात है, थोड़ा सा डिले हो गया, इंट्रो पहले आ गया था, बट कोई बात नहीं, अब स्पीड धीरे धीरे पकड़ेंगे। तो उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा ओनर भाई साहब उत्कर्ष भाई को। हाँ भाई। अरे भाई देखिए गाइस, मेरा चैनल नहीं है, इसी का है गाइस। चैनल तो हाँ अपना ही है, क्या बताए इसका अपना क्या होता है, भाई अपना है। तो भाई इसके बारे में अब तुम पहले मेरे को स्टार्टिंग से बताओ, ये गाड़ी के कितने किलोमीटर अपन ने कवर कर लिए। देखो गाड़ी जो है वो है, पहले गाड़ी का ओवरव्यू दे देता हूँ। V2 प्लस है। V2 प्लस में 3.5 किलोवाट वेरिएंट जो V2 प्लस का टॉप मॉडल है। इसके बाद फिर V2 प्रो वगैरह आते हैं। और इसको अभी टोटल टाइम हो चुका है एटलीस्ट, अगर मतलब मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ऑलमोस्ट 8 दिन हो चुके हैं। कल ही इसकी नंबर प्लेट आ गई है एंड इसको हम टोटल 305 किलोमीटर चला चुके हैं। ओके, 305 किलोमीटर में कोई लॉन्ग राइड्स करी अपन ने? एक ही करी थी, वही। हाँ, उसके सिवा भोजपुर वाली एक राइड हुई थी जिसमें हमने एक दिन में इसको 100 किलोमीटर कवर कराया था। बाकी तो डेली थोड़ा बहुत 50-60 चल रही है ये गाड़ी, क्योंकि ओला भी है तो उसके कारण। भाई इसमें अपन को चार्जिंग टाइम कितना आ रहा है ऑनेस्ट? बेसिक चार्जिंग टाइम की बात करें तो 5 घंटे 15 मिनट कंपनी बताती है, अगर दोनों बैटरी एक साथ चार्ज करते हो यानी गाड़ी को चार्ज पे लगाते हो तो। बट गाड़ी को चार्ज हमने सिर्फ एक ही बार लगाया है। उसके अलावा मोस्टली गाड़ी को हम सिंगल बैटरी करके ही चार्ज कर रहे हैं और एक बैटरी को चार्ज होने में अप्रोक्स 2.5 घंटे लग रहे हैं। मतलब अगर मोटा देखें तो दोनों बैटरी 5 घंटे में चार्ज हो जा रही है 100%, और 100 नहीं होती, 97 पे क्लॉक। अच्छा, उसके ऊपर जाती नहीं, अगर सिंगल बैटरी इसके हिसाब से चार्ज करोगे तो 97 ही जाती है एक बैटरी, और अगर गाड़ी को एक साथ चार्ज करोगे तो फिर गाड़ी 100% चल जाएगी। चलो, एक प्लस पॉइंट है सेफ्टी के लिए भाई, बैटरी जल्दी खराब नहीं होगी, ओवर चार्जिंग का इशू नहीं बनेगा, साइकिल खत्म नहीं होता इस चक्कर में, वो डिस्चार्ज नहीं होती ज्यादा, और बैटरी हेल्थ भी अच्छी रहती है। अच्छा, इसका ये रेंज कैसा है यार? रियल 142 क्लेम है ना? हाँ, इसका IDC 143 कंपनी क्लेम करती है V2 प्लस का, और V1 सीरीज से बेटर ही है। बट 110 हमने इसको हाईएस्ट पहुंचाया है अभी तक। इस 300 किलोमीटर की जर्नी में वो जो एक दिन चली थी वो 110 चली थी, और 110 चलने के बाद भी 9% बैटरी थी, यानी अगर आप अप्रोक्स लगाओगे तो 115 चल जाती है आराम से। ओके, चलो ठीक है, कंपैरेटिवली इतना ज्यादा ड्रॉप है नहीं क्लेम से ज्यादा। हाँ, वो नहीं होता, हीरो की गाड़ी है तो। हीरो तो है ब्रांड टेस्ट। बाकी इसका ये बता यार तुम्हें, क्वालिटी में कैसा लगा इसका ये मटेरियल जो ये है? तो मैं बोल सकता हूँ भाई, ये तो मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ क्योंकि मैं ओला यूजर हूँ। एंड ओला यूजर को एक कंप्लेंट जो होती है, पूरी गाड़ी में कोई कंप्लेंट नहीं होती, सिर्फ बिल्ड क्वालिटी में होती है। एंड उसके बाद अगर इस गाड़ी को मैंने चलाया तो मुझे 2 चीजें फील हुई बहुत ज्यादा। पहली चीज, गाड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपनी ओला से तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और थोड़ी इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे अंदाजा लगवाती है एथर का। जो एथर की स्ट्रॉन्ग बिल्ड होती है कि भाई सालों साल वैसी की वैसी रहती है गाड़ी, कुछ वैसी इसकी बिल्ड देखने मिलती है। 8 दिन हुए, ज्यादा हुआ नहीं है, तो मैं उतना ज्यादा क्लियर कट बोलूंगा नहीं, लेकिन 8 दिन में एक भी प्रॉब्लम नहीं आई है, तो कोई खास प्रॉब्लम मुझे बिल्ड क्वालिटी से लेकर है नहीं। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा कि इसकी बटन्स मुझे उतनी ज्यादा ड्यूरेबल लगती नहीं है, वो तो विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम पता चलेगा कि इसकी बटन आखिर कैसा परफॉर्म करती है। बाकी सब बढ़िया है, TFT बढ़िया काम करता है, पानी में भी काम करता है। रेन टेस्ट बहुत जल्दी मेरे चैनल पे आएगा, प्लग कर देता हूँ तो हाँ, बहुत जल्दी आएगा मेरे चैनल पे। इसके अलावा भाई गाड़ी की बिल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बूट स्पेस अगर आप खोलते हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो बूट स्पेस जब आप खोलते हो तो बूट स्पेस ये 2 टुकड़ों में डिवाइडेड है, क्योंकि डुअल सीटर गाड़ी है ये। एंड इसमें आपको यहाँ पे पार्टीशन देखने मिलता है, पीछे साइड पे पानी चला जाता है, वो एक इशू मुझे लगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और ये भी थोड़ा मुझे कम ड्यूरेबल लग रही है, अब ये देखो कब तक चल पाती है। अगर ये टूटती है तो मैं बताऊंगा चैनल पे। इसमें अपन ने कितनी एक्सेसरीज लगवाई हैं अभी एडिशनली? देखो, कंपनी क्लेम से एक्सेसरीज आई हैं जो भी आई हैं, अभी तक इसमें एडिशनली कुछ नहीं लगवाया बाहर से। पहली चीज है साइड स्टैंड, मेन स्टैंड जो कंपनी ने दिया, जो दोनों बहुत धांसू क्वालिटी के हैं। इवन मेन स्टैंड तो इतना बढ़िया है कि हम लोग इसको साइड स्टैंड को बहुत कम यूज करते हैं, अभी वीडियो के लिए रखा हुआ है, बट मोस्टली घर पे भी जब भी खड़ी होती है, बाहर भी कभी खड़ी होती है, तो मेन स्टैंड पे खड़ा करते हैं। इसका मेन स्टैंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, पूरी की पूरी गाड़ी उस पर टिक जाती है। ये लेडीज फुटरेस्ट मुझे कंपनी ने फ्री में दिया है, कंपनी फिटेड आया है, जो कि भी बहुत बढ़िया बात है। नंबर प्लेट कल लगी, एंड नंबर प्लेट के कवर भी मेरे को कंपनी शोरूम से फ्री में मिलेगा, वो मैं बाद में आपको क्लिप्स दिखा दूंगा। ये सही है तुम्हारा भाई। पहचान होने का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहा तो आप एक बार पूछ सकते हो, अगर उनका मन होगा तो वो दे देंगे, क्योंकि ये गाड़ी डीलरशिप से बिकती है, कंपनी से डायरेक्ट नहीं बिकती। ओके,
मतलब डीलरशिप का एक्सपीरियंस कैसा था परचेजिंग? बढ़िया था। डीलरशिप के एक्सपीरियंस में मैं कहूँगा गाड़ी मुझे इन हैंड मिली, इंस्टेंटली मिली। रात में हम लेने गए, ये खुद गया था डिलीवरी लेने, एंड उस टाइम पर भी इमीडिएटली गाड़ी दे दी उन्होंने। हाँ, कोई और भी पेपर वर्क ज्यादा खास था नहीं। पेपर वर्क के साथ साथ रेनी टाइम था, उल्टा वो तो सपोर्ट कर रहे थे। लास्ट क्लोजिंग टाइम तक उन्होंने कंफर्म कराया सब कुछ और तुरंत बोलते आप उन्होंने ये ले नहीं जाओ। बोला कि आप कल आ जाना, शोरूम बंद होने के बाद दी है हमें गाड़ी। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन दूसरे दिन हुआ। मुझे लगा था डॉक्यूमेंटेशन दूसरे दिन हुआ, एक्सेसरीज जो सारी लगी वो तीसरे दिन लगी। हाँ, तो सारी चीजें होने में ऑलमोस्ट 3 दिन का समय लगा, पर गाड़ी हमें इंस्टेंटली मिल गई और पेपर वर्क ज्यादा खास करना नहीं पड़ा। पर हाँ, इसके साथ ये जानना चाहूंगा, अपन अगर कुछ ईएमआई पे लेते हैं फंडिंग वाला, तो उसमें कुछ होता है रिस्क ज्यादा, या फिर ऐसा वो भी फास्ट प्रोसेस है उनका? क्योंकि अपन तो पहचान वाले थे, आपने जैसा बताया आपकी पहचान थी। कोई नोबडी एज अ बीइंग नोबडी पर्सन की बस जा रहा है, उसको गाड़ी लेनी है पता करने गया, तो ज्यादा टाइम लगेगा उसमें? हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है यार। देखो, टाइम ना पता है प्रोसेस का नहीं लगता है गाड़ी में, प्रोसेस का टाइम होता है फाइनेंस वाली कंपनी कौन सी है उस पर डिपेंड करता है। ओके। जैसे बजाज है, बजाज अपनी सारी चीजें बहुत फास्ट करता है, आईडीएफसी बहुत फास्ट करता है। वहीं पर बहुत सारे बैंक आ गए हैं आजकल, ये स्मॉल फाइनेंस, वो स्मॉल फाइनेंस, बहुत सारे बैंक है जो इंश्योरेंस या जो आपकी गाड़ी का फाइनेंस करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, वो ब्रांड अगर चाहे तो आपकी सिबिल अच्छी नहीं है या किसी तरह से अगर आपकी गाड़ी की अच्छी स्कीम निकालना, उसमें टाइम प्रोसेस में लगा देगा और वो पूरा दिन नहीं लग जाएगा। लेकिन जैसी वो प्रोसेस कंप्लीट होती है, फटाक से गाड़ी मिल जाती है आपको, क्योंकि शोरूम पे यही फायदा होता है डीलरशिप पे। ओला में हमें 10 पेपर वर्क एक्स्ट्रा करने पड़े थे, क्योंकि ओला कंपनी खुद बेच रही थी आपको गाड़ी, बट यहाँ पर डीलरशिप थी, तो डीलरशिप को गाड़ी बेचना होती है। इन दी एंड उनको नहीं मतलब कोई फालतू की, उनका सेल्स टारगेट रहता है, उनका सेल्स टारगेट ज्यादा मनी ज्यादा गाड़ी गई। हाँ, उनके आगे लोग भी आपको अच्छे से बिहेव करेंगे, क्योंकि वो सालों से उस फील्ड में है। उन्होंने ये अकेली गाड़ी नहीं बेची, उन्होंने कई पेट्रोल स्कूटर्स बेचे हुए। वी आर टॉकिंग अबाउट हीरो। इसके बात भी नहीं कर सकते, सेगमेंट में बेस्ट है। अच्छा, मुझे अब ये बताना, इसमें अपन ने मैक्स स्पीड कितनी यूज करी है, इसकी मैक्सिमम कहाँ तक इसने टच किया है? कंपनी और 3 मोड्स आते हैं, उन तीनों मोड्स का बताना। कंपनी 85 बोलती है। टॉप स्पीड इसकी जाती है 78 79 ही गई थी जितना नॉर्मल मोड में 69 थी ना? हाँ, नॉर्मल मोड में भी, हाँ नॉर्मल मोड जो राइड मोड है इसका, वो मुझे बढ़िया लगा यार। वो 69-70 पहुंच गया था और वो चीज मुझे बहुत सही लगी थी। अब वो पता नहीं एक बार ही पहुंचा, उसके बाद नहीं पहुंचा। हाँ, वो 69 पे क्लॉक हो गया था, वो क्लॉक हो गया था 69-70 पे। लेकिन अच्छी बात है कि इसका राइड मोड 69-70 पहुंच जाता है, इको मोड भी 45 पहुंचता है। और सबसे अच्छी बात है कि तीनों मोड्स पे सेम पिकअप है, तीनों मोड्स पे हाई पिकअप मिलता है। अगर आप इको पे भी चला रहे हो, आपको फील नहीं होगा कि आप इको पे चला रहे हो। ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। वो तो हो गया, बस ये बताओ यार, ये सबसे जो सेलिंग फीचर है ना रिवर्स का, रीजन कितना काम करता है इसका? इसका रीजन खास काम नहीं करता है, इसके लेवल्स ऑफ रीजनरेशन नहीं है। इसमें रीजनरेशन मोटर से नहीं होता, इसमें रीजनरेशन ब्रेकिंग से होता है। तो रीजनरेशन सिर्फ ब्रेक के लिए आप यूज कर सकते हो, और वो भी बहुत कम काम करता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना के बराबर। यानी अगर आप अपने ब्रेक को हल्का सा इतना सा प्रेस कर रहे हो, उतना ही प्रेशर आता है उस ब्रेक में। अच्छा, रीजनरेशन पे। मुझे ये बताओ यार, अपन ने एक चीज और यूज करी थी इसमें बायरे के डिस्क ब्रेक लगे। हाँ, और इसका जो स्टार्टिंग के सस्पेंशंस है वो तो डबल है, बट बैक में आपका सिंगल मोनोशॉक है। तो उसमें कोई डिफरेंस लगा अपन को कि भाई नहीं ब्रेकिंग और बैलेंसिंग में कोई इशू आ रहा है? ओला में भी वही है, ओला में भी वही है। आगे डुअल टेलीस्कोपिक दिए हुए हैं, पीछे सिंगल मोनोशॉक अब्जॉर्बर दिया हुआ है। अब शॉक अब्जॉर्बर तो पीछे वाला अच्छा है, पीछे कुछ फील नहीं होता। मैं तो पिलियन भी बैठ कर राइड कर रहा है, इसने खुद पिलियन बैठ कर राइड कर रहा है, पीछे कुछ फील नहीं होता खास। बस कहानी यही है, ड्यूरेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है। बस गाड़ी में अलॉय है, वो चीज से थोड़ी अच्छा लगता है कि भाई वो नॉर्मल टायर नहीं दिए जिसका रिम मुड़ जाए, ये अलॉयज हैं। तो अलॉयज या तो टूटता है या तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाँ, वो ये चले तो लेकिन वो चलता है, लेकिन चलता है। अलॉय व्हील्स अच्छे होते हैं, तो उसका कारण ना पीछे के मोनोशॉक से मैं उतना ज्यादा खफा नहीं हूँ अभी फिलहाल। 8 दिन में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बढ़िया धचके वचके सब एब्जॉर्ब कर लेता है। आगे का टेलीस्कोपिक बहुत प्यारा है। मैंने इसको कई बार पानियों में उतारा है, सीधा सीधा गड्ढों में उतारा है। मेरे सामने ही उतारा है, मैं तो पीछे ही बैठा था। भोजपुर का रोड, अगर आप भाई भोपाल के आसपास से हो, जो नहीं भी है, एक बार भोजपुर के रोड देख लेना किसी की वीडियो में, पता चल जाएगा भाई कितने गड्ढे हैं वहाँ पे। एंड उन गड्ढों पे मैं सीधा सीधा उसको उतार रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था इसको एक्सट्रीम टेस्ट करूँ पूरा बनाने से पहले वीडियोस। बट एक चीज है, मतलब इसकी सीट है ज्यादा लंबी,
तो जो आगे बैठता है ड्राइवर को, उसको तो मेरे हिसाब से दचके नहीं आएंगे क्योंकि डबल है, बट जो बैक में है अगर वो थोड़ा लास्ट में होके बैठे तो वो स्लाइटली फील किया। पीछे बैठोगे तो फिर तो भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन यार कहानी ये है कि गाड़ी की लंबी सीट होना हमेशा फायदा ही होता है, कभी नुकसान नहीं होता। एंड इतनी लंबी सीट होने के बाद भी इसका टर्निंग रेडियस कम है ओला से, जबकि ओला की सीट इससे छोटी है। और वो क्यों? क्योंकि इसका हैंडल बहुत ज्यादा मुड़ता है, इसका हैंडल का टर्न बहुत ज्यादा है। ये पता नहीं कितने डिग्रीज पे, अब मैं इतना मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन इसका हैंडल बहुत ज्यादा 75 आई थिंक, क्या पता, भगवान जाने, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ। मैक्सिमम 65। गलत बोल दूंगा अभी हाल चढ़ जाएंगे कमेंट्स। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सज्जन लोग हैं यार, ऐसे कोई चढ़ता थोड़ी। अरे मैं भी यही सोचता था। अरे तुम यार, तुम्हारे ओरिजिनल की बातें आ गई। नहीं चलो ठीक है, तो फाइनल वेरिडिक्ट बताओ कितने की पड़ी अपन को और लेनी चाहिए कि नहीं? 1,20,000 तक की गाड़ी है, 1,20,000 से कम की भी पड़ जाती है। बहुत सारे ऑफर्स हैं इस गाड़ी पे, बहुत स्कीम दे रही है कंपनी, सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, सब कुछ बढ़िया है। आपने अगर पहले कभी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लिया है तो सब्सिडी मिल जाएगी, और अगर पहले ले चुका है कोई, जैसे मैंने ले रखा था तो मुझे सब्सिडी का थोड़ा इशू आया, इसलिए मेरे को दूसरे नाम पे करानी पड़ी। लेकिन अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल पहले नहीं लिया तो 5,000 रुपये तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल जाती है, फिर कंपनी की तरफ से स्कीम्स मिल जाती है। मेरे को 17,000 रुपए की स्कीम मिली है इस गाड़ी की। अंकल का डेडिकेशन मानना पड़ेगा। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ, अब कोई न्यू पर्सन है, उसने वीडा V2 प्लस लेनी है, इसका कॉस्टिंग कितना पड़ा आपको, कितनी सब्सिडी मिली, फाइनल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? इसमें मतलब पहले तो कॉस्टिंग में जितना डिस्काउंट पड़ा वो बताओ, सब्सिडी बताओ, फिर उसके आगे चेक करते हैं। इस गाड़ी पे ना बहुत सारे ऑफर है। हीरो की इकलौती इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो हीरो अपनी तरफ से भाई पूरी कोशिश करता है ये गाड़ी ज्यादा से ज्यादा बिके, जिसके कारण बहुत सारे डिस्काउंट है। मुझे 17,000 रुपए का ऑफर मिला, तो मैं भाई बहुत खुश हूँ। गाड़ी जो है 1.5 लाख के ऊपर की है अगर ऑन ग्राउंड पैसा देखने जाओगे, बट मुझे पड़ी है 1,20,000 रुपए की अगर कैश की बात करें। सेम चीज अगर आपके एरिया में और कोई स्कीम है और कोई ऑफर है तो और कम की पड़ सकती है। और अभी तो रिसेंटली मैं चाहूंगा 7 दिन तक आप ऑफर देख लो, क्योंकि 7-8 दिन बाद ऑफर्स खत्म होने वाले हैं इस गाड़ी के, तो वो देख सकते हो आप। सेकेंडली सब्सिडी, 5,000 रुपए की सब्सिडी मुझे मिली है। अगर आपने पहले कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं ले रखा तो ही ये सब्सिडी मिलती है, अगर सेम नाम पे पहले कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो फिर नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ का ध्यान रखना आप। बाकी तो प्राइसिंग जो मुझे फाइनल पड़ा है वो 1,20,000 रुपये। वर्डिक्ट पे आते हैं, पहले कुछ अच्छा बुरा बता देता हूँ। अच्छे जो चीज़ें मुझे लगी वो है इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, इस गाड़ी की स्पीड, इस गाड़ी की रेंज भी बहुत बढ़िया है इस प्राइस पॉइंट पर। 1,20 पे अगर आपको 100 की स्पीड मिल रही है, 100 की रेंज मिल रही है, बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं है उसमें चीज़ों में। TFT डिस्प्ले मिल रहा है, कीलेस एंट्री मिल रही है, गाड़ी पूरी की पूरी कीलेस है। इसमें जो आपको चाबी देखने मिलती है वो भी इसका एक प्लस पॉइंट है। भाई कार से कम नहीं है ये चाबी। सेम चीज़ आपकी बूट अनलॉक भी यहीं पे बटन मिल रहा है, टच स्क्रीन भी मिल रहा है, एंड एक एक फीचर की बटन भी आपको देखने मिलती है, साथ में टच भी देखने मिलती है। इसमें हज़ार्ड भी मिल जाता है ना, हज़ार्ड भी मिल जाता है, पासिंग लाइट्स भी मिल जाती हैं, DRL भी मिल जाता है, आगे भी DRL है, पीछे भी DRL है। तो इतना खर्चा करा ना गाड़ी ने, कंपनी ने, मेरे को लगता है कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिससे वो प्रॉफिट ना बनाए और कस्टमर को हैप्पी ना करे, क्योंकि सर्विस हीरो की बहुत बढ़िया है एंड वो सर्विस को वो मेंटेन करना चाहता है, इसलिए उसने एक गाड़ी निकाली, 10 गाड़ियों का लाइनअप नहीं बनाया, और ये चीज़ के कारण इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिलती। हाँ, यहाँ पे पॉकेट हो सकते थे, पहला चीज बूट अच्छा हो सकता था, दूसरी चीज पानी ना जाता बूट में, मुझे बहुत मजा आता। पानी जा रहा है बूट में, बैटरी वाले साइड नहीं जा रहा बट पीछे जा रहा है, कुछ काम का नहीं रख सकते वहाँ पे आप। सेम चीज गोज विद कि गाड़ी की थोड़ी सी परफॉर्मेंस और इंक्रीज हो सकती है, मोटर बेटर हो सकती है, थोड़ा और रेंज आपको मिल सकती है, आने वाले टाइम पे में भी शायद मिलेगी। बाकी तो सारी चीजें मुझे पसंद ही है, कोई नेगेटिव मैं ऐसे कुछ बोलूंगा नहीं मन से बना करके, क्योंकि भाई हीरो अपने देश का लोहा है और हीरो अपने देश की जान है, सीधी सी बात। हीरो सर्विस में भी रुलाता नहीं है, ये बात भी बहुत तगड़ी है। हीरो तो नहीं रुलाता, और हीरो का एक और अपडेट भी आया है। अभी हीरो ने वीडा सीरीज में 3 गाड़ियां एडिशनली लॉन्च करी है, V2X, V2 लाइट वगैरह, V2X, V2 लाइट वगैरह। वो और बजट सेंट्रिक है, उसमें ऑप्शन आता है विदाउट बैटरी भी आप ले सकते हैं, बाद में बैटरी अलग से ले सकते हैं, तो वो चीज एक एड ऑन है। अभी उसका भी अपन जल्द से जल्द रिव्यू बनाएंगे उसमें जरूर, बट उनके कुछ फीचर्स में मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें जरूर पॉकेट्स उन्होंने दिए हैं, मतलब एक्टिवली रिव्यू सुना है हीरो ने, ये चीज माननी पड़ेगी कि अच्छी लगती है। कुछ लोग भाई
35 वीडियो डिलीट कर देते। स्कैर्सम भाई, अब क्या बताएं सबकी। कुछ ब्रांड्स 35 वीडियोस डिलीट कर देते हैं और कुछ ब्रांड्स 35 रिव्यूज को सुन करके गाड़ी बनाते हैं। तो यही फर्क है हीरो में और ओला में। और मैं तो मुंह पे बोलता हूँ भाई और कर दो 35, हम फिर बना लेंगे। और रही बात गाड़ी की, लेना चाहिए कि नहीं, गाड़ी पे आते हैं। ऑब्वियसली आप इसी के लिए देख रहे हो वीडियो को, तो मैं यही बोलूंगा कि भाई मैं तो सेटिस्फाइड हूँ अभी फिलहाल। आने वाले टाइम पे क्या होता है क्या नहीं होता वो आपको चैनल पे पता चल जाएगा। और ये रिव्यू कोई भी पेड नहीं है क्योंकि गाड़ी हमने खरीदी हुई है। दूसरी चीज, गाड़ी में कोई कमी नहीं है एज सच। मैं जिसको बोल के हाईलाइट करूँ तो अगर आपको एक ऐसी व्हीकल चाहिए जो कि एक ट्रस्टेड ब्रांड से आती हो, 100 किलोमीटर से ज़्यादा आपकी रेडियस नहीं है, और रही बात आपको स्पीड से या मोड्स वगैरह से उतना लेना देना है नहीं, TFT डिस्प्ले आपको चाहिए, ये गाड़ी इस बजट पे ऐसी है कि इसके कोई कंपटीशन ही नहीं है। बाकी अगर आप बजट बढ़ा सकते हो तो डेफिनेटली ओला एथर में आपको अच्छे ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं। रियलिटी है कि ओला थोड़ा बजट रेंज में अच्छी चीजें देता है, बट वो 1,30,000 से 40 के ऊपर ही देता है। हाँ। और अगर आपको सही में चाहिए कि कोई अगर एल्डरली लोगों को देनी है क्योंकि उनकी रेंज कम रहती है, यंग स्टूडेंट्स को देनी है उनकी रेंज कम रहती है, कॉलेज स्टूडेंट्स तक को लिए भी काम आ सकती है अगर वो 2-3 राइडिंग और चार्जिंग बैटरी एक ऐसा सेगमेंट है जिसपे कोई नहीं है अभी। हाँ, और ये सेगमेंट के कारण ये गाड़ी लीडर है अभी इस सेगमेंट की। तो अगर आपको रिमूवेबल बैटरी आपके लिए एक ऑप्शन है तो फिर डेफिनेटली, क्योंकि अब सपोर्ट तो हीरो का है ना भाई, हीरो की ताकत है। मैं तो सीधा बोलूंगा, हमारे पास एक गाड़ी भी है जो कि 20 साल हो गए हैं जिसको हीरो की है। एक प्लेजर है उसको भी ऑलमोस्ट 14-15 साल हो गए हैं। एक फ्रेंड के पास माइस्ट्रो है उसको भी ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। प्लेजर मेरे पास भी है, उसको भी 6-7 साल हो गए। तो CD डिलक्स, HF डिलक्स तुम्हारी। तो भाई ये जो गाड़ियां है ना ये बहुत दमदार हैं। और देश की गाड़ियां लोगे, अच्छी गाड़ियां लोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ देश के नाम पे कुछ भी लेकिन अगर आप देश का लोहा लेते हो ऐसे ट्रस्टेड ब्रांड का जिसके सर्विस सेंटर उनके शोरूम से ज्यादा है, तो वो हीरो है। हाँ ये तो है, नंबर 1 ब्रांड ऑफ इंडिया। फाइनली वेरिडिक्ट इज, भाई गाड़ी बिल्कुल लेनी चाहिए आपकी रेंज के हिसाब से। प्रो पे भी जा सकते हो, प्रो पे भी जा सकते हो। और अभी तो उनका जो नहीं लेना तो मत लेना भाई, ये मत बोलना कि मैंने पैसे लेकर के बोल नहीं, ये आपका सब्जेक्टिव है। मत लो, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ही मत लो। अरे भाई इतना ऑनेस्ट हम जानते हैं। लिया है वो मैं सेटिस्फाइड हूँ। आपकी मर्जी है, आपको लेना है तो मेरे चैनल पे भी आ जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उत्कर्ष गुप्ता 360, मजा आएगा देखते रहिए। बिल्कुल मजा आएगा देखते रहिए। अभी पता है भाई का एक स्पेशल मूव भी आ सकता है क्लोजिंग पे, क्या कहते हैं? चल चल भाई, चल भाई, ठीक है भाई, ठीक है गाइस, टाटा।